मैं और मेरी बॉयफ्रेंड कमरे में बंद थे। अचानक दरवाजे के ताला हट गई। मेरी तो लंबा चौड़ा फट गई। लड़का था गरम, मैं थी नरम। लड़की ने उठाकर मुझे तोड़ा, मैंने पलंग उठाकर उसका सर फोड़ा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे भारत देश में रहते हैं, हमारे हिंदुस्तान में रहते हैं, इसी मिट्टी के बने हो, इसी मिट्टी के लाल हो, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमें पता चले कि हमारे भारत देश में भी ऐसे शेर रहते हैं। कहानी शुरू करते हैं अभी। सब्सक्राइब करो, हमें तुरंत पता चलेगा कि हमारे हिंदुस्तान के कितने शेर सब्सक्राइब किए हैं। रात का समय था, बाहर तेज बारिश हो रही थी। पूरा मोहल्ला अंधेरे में डूबा हुआ था। एक लड़का और उसकी गर्लफ्रेंड चुपके से मिलने के लिए पुराने मकान के ऊपर वाले कमरे में आए थे। दोनों कई दिनों बाद मिले थे, इसलिए बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लड़की खिड़की के पास खड़ी बारिश देख रही थी। लड़का उसे बस चुपचाप देखे जा रहा था। क्या देख रहे हो ऐसे? लड़की ने मुस्कुराकर पूछा। लड़का धीरे से बोला, सोच रहा हूँ कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। लड़की शर्माकर नीचे देखने लगी। झूठे। दोनों हंस पड़े। तभी अचानक बाहर से तेज हवा चली और कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लड़का तुरंत दरवाजे के पास गया, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक हो चुका था। अरे, ये कैसे बंद हो गया? लड़की घबरा गई। अब क्या करेंगे? अगर किसी ने देख लिया तो? लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया। डरो मत, मैं हूं ना। कमरे में हल्की सी मोमबत्ती जल रही थी। उसकी रोशनी में लड़की का चेहरा और भी प्यारा लग रहा था। कुछ देर दोनों चुप बैठे रहे। सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर लड़की धीरे से बोली, तुम सच में मुझसे इतना प्यार करते हो? लड़का मुस्कुराया। अगर प्यार ना होता तो इस बारिश में अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ आता क्या? लड़की उसकी बात सुनकर हल्का सा हंस दी। धीरे धीरे दोनों पुराने दिनों की बातें करने लगे। पहली मुलाकात, पहली लड़ाई, पहली बार हाथ पकड़ना, सब कुछ याद आने लगा। लड़की ने अचानक पूछा, अगर एक दिन मेरी शादी कहीं और हो गई तो? लड़के का चेहरा एकदम शांत हो गया। वो कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, जिस दिन तुम किसी और की हो जाओगी, उस दिन ये दिल धड़कना भूल जाएगा। लड़की की आंखें भर आईं। उसने धीरे से लड़के का हाथ पकड़ लिया। बाहर बिजली चमकी। डरकर लड़की उसके सीने से लग गई। लड़के ने उसे अपनी बाहों में कस लिया। तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा। लड़की उसकी धड़कन सुन रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया वहीं रुक गई हो। बारिश लगातार होती रही। रात और भी खूबसूरत बनती गई। दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि बिना कुछ कहे भी सब समझ रहे थे। कुछ देर बाद लड़की मुस्कुराकर बोली, अगर आज ये दरवाजा कभी ना खुले तो? लड़का हंस पड़ा। फिर पूरी जिंदगी यहीं तुम्हारे साथ बिताऊंगा। लड़की ने शर्माकर उसका कंधा पकड़ लिया। उस छोटी सी बंद कमरे में उस रात सिर्फ दो लोग नहीं थे। वहां सच्चा प्यार था, भरोसा था और वो एहसास था जिसे शब्दों में कभी पूरा नहीं बताया जा सकता। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। कमरे के बाहर अब भी तेज बारिश हो रही थी। अंदर सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी, जिसकी हल्की रोशनी दोनों के चेहरों पर पड़ रही थी। लड़की चुपचाप लड़के के कंधे पर सिर रखे बैठी थी। दोनों के बीच अब डर नहीं था, सिर्फ प्यार था। तभी अचानक नीचे से किसी के चलने की आवाज आई। कौन है ऊपर? किसी आदमी की भारी आवाज सुनाई दी। लड़की घबरा गई। उसने तुरंत लड़के का हाथ कसकर पकड़ लिया। लगता है मकान मालिक आ गया, उसने डरते हुए कहा। लड़का धीरे से बोला, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। लेकिन कदमों की आवाज धीरे धीरे कमरे के करीब आने लगी। धक धक धक। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा था। दोनों की सांसें तेज हो गईं। कुछ सेकंड बाद दरवाजा जोर से हिला। अंदर कौन है? लड़की डरकर लड़के के सीने से लग गई। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। लड़के ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। जब तक मैं हूं, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। बाहर खड़ा आदमी कुछ देर दरवाजा पीटता रहा, फिर शायद नीचे चला गया। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। लड़की धीरे धीरे शांत हुई। वो लड़के को देखती रही। तुम हर बार मुझे इतना संभाल कैसे लेते हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। लड़का मुस्कुराया, क्योंकि तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। लड़की की आंखें फिर नम हो गई। वो धीरे से बोली, अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं आती तो? लड़के ने बिना सोचे जवाब दिया, तो मेरी जिंदगी सिर्फ सांसें होती, जीना नहीं। ये सुनते ही लड़की उसकी तरफ देखने लगी। उस पल उसे एहसास हुआ कि दुनिया में उसे कोई इतना प्यार नहीं कर सकता। बाहर बारिश धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन कमरे के अंदर दोनों के दिलों की धड़कनें और तेज हो चुकी थीं। लड़की खिड़की के पास गई। बारिश की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। लड़का पीछे से उसके पास आया। धीरे से उसका हाथ पकड़कर बोला, एक वादा करोगी? क्या? चाहे कितनी भी मुश्किल आए, कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगी? लड़की ने उसकी आंखों में देखा। मर जाऊंगी
लेकिन तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। दोनों कुछ पल वैसे ही खड़े रहे। उस रात वो छोटा सा बंद कमरा उनके लिए पूरी दुनिया बन चुका था, जहां न किसी का डर था न किसी की परवाह, बस दो दिल थे जो एक दूसरे में खो चुके थे। रात के लगभग 3 बज चुके थे। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। बाहर तेज हवा चल रही थी और खिड़की बार बार अपने आप हिल रही थी। तभी अचानक कमरे के दरवाजे पर किसी ने धीरे धीरे दस्तक दी। ठक ठक ठक। रिया डर के मारे कांप उठी। उसने घड़ी की तरफ देखा। सच में रात के 3 बज रहे थे। उसके पापा गांव से बाहर गए हुए थे और घर में सिर्फ वो और उसकी माँ थी। रिया ने धीरे से अपनी माँ को जगाया। मम्मी, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। उसकी माँ भी घबरा गई। इतनी रात को कौन हो सकता था? फिर अचानक बाहर से एक लड़के की आवाज आई। रिया, दरवाजा खोलो, मैं हूँ, आर्यन। आर्यन का नाम सुनते ही रिया चौंक गई। आर्यन वही लड़का था जिससे वो पिछले कई महीनों से छुप छुप कर बात करती थी, लेकिन इतनी रात को वो यहाँ क्यों आया था? रिया धीरे से खिड़की के पास गई और पर्दा हटाकर देखा। बाहर बारिश में भीगा हुआ आर्यन खड़ा था। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। रिया ने धीरे से पूछा, तुम यहाँ इतनी रात को क्यों आए हो? आर्यन हांफते हुए बोला, रिया, मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं। अगर मैंने आज तुम्हें सच नहीं बताया तो बहुत देर हो जाएगी। इतना सुनते ही अचानक बिजली जोर से कड़की। पूरा घर अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में घर के बाहर किसी तीसरे इंसान की परछाई दिखाई दी। बिजली की तेज चमक के बाद जैसे ही कुछ सेकंड के लिए बाहर रोशनी हुई, रिया ने साफ देखा। घर के बाहर एक काले कपड़ों में आदमी खड़ा था। उसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। रिया डर कर पीछे हट गई। आर्यन, वो कौन है? आर्यन घबराई हुई आवाज में बोला, वही लोग हैं जिनसे मैं भाग रहा हूँ। जल्दी दरवाजा खोलो वरना वो मुझे मार देंगे। रिया की माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन आर्यन की हालत देखकर उन्होंने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही आर्यन अंदर आया और तेजी से दरवाजा बंद कर दिया। उसके कपड़े बारिश से पूरी तरह भीग चुके थे और उसके हाथ में हल्का खून लगा हुआ था। रिया ने घबरा कर पूछा, ये खून कैसे लगा? आर्यन कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैंने कोई गलती नहीं की, लेकिन लोग मुझे फंसाना चाहते हैं। इतना सुनते ही बाहर से जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। दरवाजा खोलो, हमें पता है वो अंदर छुपा है। रिया और उसकी माँ की सांसें तेज हो गईं। आर्यन ने तुरंत घर की सारी लाइट बंद कर दी और धीमी आवाज में बोला, अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो हम तीनों बच नहीं पाएंगे। अचानक रिया के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। मैसेज में लिखा था, जिस लड़के को तुमने घर में छुपाया है उसने एक बहुत बड़ा लाश देखा है और अब अगला नंबर तुम्हारा है। रिया के हाथ कांपने लगे। उसने डरते हुए वो मैसेज आर्यन को दिखाया। मैसेज पढ़ते ही आर्यन का चेहरा पूरी तरह उतर गया। रिया चिल्लाई, सच बताओ आर्यन, आखिर क्या चल रहा है? कुछ सेकंड तक कमरे में सिर्फ बाहर हो रही बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर आर्यन धीरे से बोला, 2 दिन पहले मैं शहर से लौट रहा था। रास्ते में जंगल के पास मैंने कुछ लोगों को एक गाड़ी से बड़ा सा बैग निकालते देखा। मुझे लगा कोई चोरी हो रही है, इसलिए मैंने छुपकर वीडियो बना लिया। लेकिन जब मैंने वीडियो जूम करके देखा तो मेरे होश उड़ गए। रिया ने घबरा कर पूछा, क्या देखा तुमने? आर्यन की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उस बैग में एक आदमी की लाश थी। ये सुनते ही रिया और उसकी माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। आर्यन आगे बोला, उन लोगों ने मुझे देख लिया था, तब से वो मेरे पीछे पड़े हैं। मैं पुलिस के पास जाने वाला था, लेकिन मुझे पता चला उनमें से एक आदमी पुलिस से भी मिला हुआ है। अचानक बाहर खड़ी गाड़ी का हॉर्न बजा, पी पी पी। फिर किसी ने जोर से चिल्लाया, अगर आर्यन को बाहर नहीं भेजा तो पूरा घर जला देंगे। रिया की माँ रोने लगी, बेटा अब क्या होगा? तभी अचानक घर के पीछे वाली खिड़की अपने आप खुल गई। तीनों डरकर पीछे मुड़े और अंधेरे में किसी ने धीमी आवाज में कहा, अगर जान बचानी है तो अभी मेरे साथ चलो। रिया, उसकी माँ और आर्यन डर से जड़ हो चुके थे। खिड़की के बाहर खड़ा आदमी पूरी तरह बारिश में भीगा हुआ था। उसके चेहरे पर दाढ़ी थी और आंखों में अजीब सी बेचैनी। उसने फिर धीरे से कहा, जल्दी चलो, वो लोग सामने से अंदर घुसने वाले हैं। आर्यन अचानक चौंक गया। राघव सर, आप? रिया ने हैरानी से पूछा, तुम इन्हें जानते हो? आर्यन बोला, ये मेरे कॉलेज के प्रोफेसर हैं, लेकिन ये यहाँ कैसे? राघव ने जल्दी से कहा, सवाल पूछने का वक्त नहीं है, वो लोग पीछे वाले रास्ते तक पहुंच चुके हैं। इतना सुनते ही घर के मुख्य दरवाजे पर जोरदार लात पड़ी। धड़ाम। रिया की माँ डरकर चीख पड़ी। राघव ने तुरंत तीनों को पीछे के रास्ते से बाहर निकाला। बाहर चारों तरफ अंधेरा, बारिश और तेज हवा थी। वो लोग खेतों के बीच भागने लगे। भागते भागते रिया ने देखा कि आर्यन बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे उसे किसी चीज का डर हो। रिया ने पूछा, क्या हुआ? आर्यन धीमी आवाज में बोला,
जिस आदमी की लाश मैंने देखी थी वो राघव सर का दोस्त था। रिया रुक गई। क्या मतलब? तभी राघव अचानक पलटा और गुस्से में बोला, आर्यन, मैंने कहा था ये बात किसी को मत बताना। रिया और उसकी माँ दोनों डर गईं। अचानक दूर से कई गाड़ियों की हेडलाइट्स उनकी तरफ बढ़ती दिखाई दी। राघव ने जल्दी से जेब से एक पेन ड्राइव निकाली और रिया के हाथ में रख दी। अगर हम में से कोई भी बचा नहीं तो ये वीडियो पुलिस तक पहुंचा देना, इसी में सबूत है। इतना कहकर राघव अचानक सड़क की तरफ भागा ताकि बाकी लोग बचकर निकल सकें। और अगले ही पल धाएं, अंधेरे में गोली चलने की आवाज गूंज उठी।